रोज़ घर की साफ़-सफ़ाई करने के बाद भी क्या आपका घर साफ़ नहीं लगता, ऑर्गनाइज़ नहीं रहता? तो यहाँ पे ना कुछ हमारे रूटीन में कमी होती है, जिसकी वजह से इतने एफ़र्ट्स देने के बाद भी हमारा घर जो है वो ना ही ऑर्गनाइज़ लगता है और ना ही क्लीन लगता है। तो आज मैं आप लोग के साथ सिंपल सी टिप्स एंड हैक्स शेयर करने जा रही हूँ और फिर देखिएगा कि आपका घर कैसे ऑर्गनाइज़ रहेगा और क्लीन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सभी हाउसवाइफ़ की ना एक ही ख्वाहिश बनी रहती है कि हमारा घर जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ लगे। हमेशा जब भी हम अपने घर में थक-हार के अपने बेडरूम की तरफ आएँ या फिर लिविंग एरिया में जाएँ, तो हमारे घर का हर एक कोना ऑर्गनाइज़ रहे और उसके लिए ना हम बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगा रहे होते हैं, बहुत सारी घर की देखभाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इतने एफ़र्ट्स के बाद भी हमारा घर साफ़-सुथरा नहीं रहता। तो बस वीकेंड पे ना आपको 1 हावर देना है और 1 हावर में ही आप लोग देखिएगा कि वीकेंड पे आपका पूरा घर जो है वो एकदम से ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। बाकी के दिनों में आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट की जो टिप्स होती हैं ना या जो रूल्स होते हैं उनको फ़ॉलो करना है और आपका घर कभी भी बिखरा हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने अपनी जो दीवारें थीं घर की, उनको अच्छे तरीके से झाड़ लिया क्योंकि 8 से 10 दिन में ना जाले वगैरह दीवारों पर आ ही जाते हैं। तो उनको अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो वहीं से ही हमारा घर जो है वो गंदा लगना स्टार्ट हो जाता है। अब हम अपने घर को कितना भी डेकोर कर लें या ऑर्गेनाइज़ कर लें, लेकिन अगर कॉर्नर गंदे होंगे, जाले लगे होंगे तो वो फिर हमारा घर बिल्कुल भी साफ़-सुथरा नहीं लगेगा। तो वीकेंड पे आप लोग 1 घंटा अपना रख सकते हैं, जिसमें कि या तो कोई भी एक एरिया ले लें या फिर आप लोग ऐसे देख लें कि आज मुझे यानी कि वीकेंड पे मुझे इतने कामों को देखना है और नेक्स्ट वीकेंड पे मैं नेक्स्ट कामों को देख लूँगी। तो आज था कि मुझे अपने घर की काफ़ी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करनी थी, जिसमें कि मैंने स्टार्ट करी थी डस्टिंग से, जो ना मुझे छत की जो दीवारें वगैरह होती हैं ना, उनको अच्छे तरीके से क्लीन करना था। अच्छा, साथ ही ना वीकेंड पे आप लोग अपने फ़ैन वगैरह जो भी आपके घर में लगे हुए हैं बेडरूम या फिर लिविंग एरिया, तो एक-एक करके यानी कि हर वीकेंड पे आप लोग कोई भी एक फ़ैन अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि 8 से 10 दिन में ना फ़ैन के ऊपर थोड़ी-सी गंदगी या धूल-मिट्टी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे हर 8 दिन में अपने जो फ़ैन हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा, जब भी आप लोग क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे-धीरे करके क्लीनिंग को नीचे लेकर आएँ। अगर हम लोग फ़र्श की क्लीनिंग कर देंगे यानी कि फ़र्श को झाड़ देंगे या फिर बेडशीट वगैरह लगाना हो गई ये कर देंगे, तो फिर जब हम ऊपर छत झाड़ेंगे ना तो जो भी धूल-मिट्टी होगी वो नीचे आकर गिरेगी। तो आप लोगों ने ना जो स्टार्टिंग करनी है वो ऊपर से मैंने ना यहाँ पे इस तरह से की कि पहले सारी जो दीवारें थीं उनको क्लीन कर दिया। अब जो भी तस्वीर वगैरह मैंने लगा के रखी थी यानी कि फ़ोटो फ्रेम, तो फिर उनकी अच्छे तरीके से डस्टिंग कर दी। क्योंकि डेकोर आइटम हमारे पास सस्ते, महँगे जैसे भी हैं छोटे-बड़े, लेकिन अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे ना तो वो हमारे घर की शोभा बढ़ाते रहते हैं। और अगर वही हम लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो उन्हीं से ही हमारा घर जो है वो गंदा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ ना मैं घर से लौट कर आई थी तो उसके बाद जब मैंने अपने घर की हालत देखी, तो देखने में तो घर ठीक-ठाक लग रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि घर की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, लेकिन जब मैंने डीप क्लीन करना स्टार्ट किया ना, तो इतनी धूल-मिट्टी थी कि हद से ज़्यादा। बेड के हेड को ही क्लीन करने में मुझे लगभग 10 मिनट लग गए थे। ना इसके बीच का जो हिस्सा है वो वेलवेट का बना हुआ है और जो बहुत सारी डस्ट वगैरह अपने अंदर खींच लेता है। अच्छा, क्लीनिंग करने के लिए ना आपके पास कुछ ऐसे टूल्स भी होना ज़रूरी हैं जिनसे कि आपका मन लगे क्लीनिंग करने में। अक्सर करके ना हम लोग डीप क्लीनिंग के लिए थोड़ा-सा उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो टूल्स होते हैं ना वो नहीं होते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि क्लीनिंग करने में हमारे बहुत सारे एफ़र्ट्स लगेंगे और बहुत सारी मेहनत जाने वाली है। तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना हम महीने में 1 बार ही कर लेंगे। तो आप अपने पास माइक्रोफाइबर का जो डस्टर होता है, जिससे कि आप लोग आसानी से छतें वगैरह क्लीन कर सकते हैं, जो भी जाले लगे हुए हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही ना एक ब्रसल वाला ब्रश भी ले सकते हैं, कोई भी अगर वेलवेट का एरिया है। स्ट्रेस हो गई, बेड के हेड काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि वेलवेट के बने हुए होते हैं, तो उन्हें आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो ब्रसल वाला जो ब्रश होता है ना वो क्लीनिंग में हमारी बहुत सारी हेल्प करता है। अगर आप लोग फ़र्श पे कारपेट वगैरह लगा के रखते हैं ना,
तो उसकी भी जो क्लीनिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। उससे बात ये है कि आपने ना डस्टिंग ज़रूर करनी है, चाहे फिर वो डेली आप लोग 2 मिनट करें, लेकिन डस्टिंग करने से ना हमारे घर की हर एक सरफेस एकदम से साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन बनी रहती है। यहाँ पे ना बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई थी और आज मैंने जब डस्टिंग की ना तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग ना जब डेली ही 5 से 7 मिनट अपने घर की डस्टिंग के लिए देते रहते हैं ना, तो घर हमारा कभी भी गंदा नहीं होता है। डस्टिंग करते हैं ना तो वहाँ पे हमारा एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जो भी चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी थी, वो हम हाथ के हाथ उठा के उसी की जगह पे रख देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डस्टिंग में लग जाते हैं। कहने को मेरे पास कोई भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, लेकिन मैं इसी टेबल को ही यानी कि छोटी से फर्नीचर को ही ड्रेसिंग टेबल बना के रखती हूँ। चाहे कैसा भी हो, और अगर वुडन का है तो उसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ना उसकी लकड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप लोग टाइम टू टाइम उसकी डस्टिंग करते रहें। 15 दिन में एक बार आप लोग कोई भी एक कॉटन के कपड़े पे सरसों का तेल लगा के ना उस पे अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। तो इससे ना आपका जो वुडन का फर्नीचर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है डिक्लटरिंग करने की। मंथ में आप लोग एक दिन अपना डिक्लटरिंग का ज़रूर रखें। डिक्लटरिंग करने से ना बहुत सारा घर का ऐसा सामान होता है जो कि एक्स्ट्रा घर में पड़ा रहता है, बहुत सारा स्पेस भी लेता है और फिर उसी की वजह से हमारा घर जो है वो गंदा दिखने लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से क्लीनिंग की और जो भी एक्स्ट्रा सामान था, यानी कि जो एक्सपायर हो गया था या जो ख़त्म हो गया था, तो उसको यहाँ से मैंने उठा के डिस्कार्ड भी कर दिया। तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम अपने घर की डिक्लटरिंग करते रहेंगे ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा सामान हमारे घर में स्पेस नहीं लेगा। फिर वो चाहे आपकी ड्रेसिंग टेबल हो, अलमीरा हो, वार्डरोब हो, कोई भी चीज़ किचन वगैरह हो सकती है। तो आप लोग मंथ में एक दिन अपना डिक्लटरिंग का ज़रूर रखें। सिर्फ ये है कि हम लोग ना छोटी-छोटी सी जो टेबल्स होती हैं उनके लिए टेबल रनर परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोग यहाँ पे पैसे भी आपकी काफ़ी सारी बचत हो जाएगी और आपकी चीज़ जो है वो भी अच्छे से कवर रहेगी। थी ना, उस चीज़ को कवर करने से आप लोग डेली डस्टिंग से भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ कि कोई भी कुशन कवर या फिर पिलो कवर को मैं एज़ अ लाइनर यूज़ कर सकूँ, फिर वो टेबल के लिए हो या फिर कोई भी छोटे-मोटे फर्नीचर के लिए हो। तो आप भी इस तरह से अपने कुशन कवर और पिलो कवर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्रसल वाले ब्रश से ही ना मैंने कर्टन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था, क्योंकि अक्सर करके कर्टन के बीच में ना थोड़े से जाले वगैरह या धूल मिट्टी आ जाती है। डेली हम 2 से 4 दिन में तो कर्टन को चेंज नहीं कर सकते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन तो हम उनको चलाएँगे। कभी-कभी वो कर्टन महीना भर भी चल जाते हैं। तो बस आपने वीक में एक दफ़ा कर्टन को अच्छे तरीके से ब्रश से झाड़ देना है, जिससे कि उस पे कोई भी धूल मिट्टी अगर जमा हो भी गई है ना, तो वो अच्छे तरीके से हट जाए और आपके कर्टन जो हैं वो एकदम से साफ़-सुथरे लगे रहें। अच्छा, उसके बाद अब बारी आती है बेडशीट को चेंज करने की। मैंने पूरे तरीके से बेड की यानी कि बेडरूम की जो भी डस्टिंग थी ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। लास्ट में अब बारी आई थी बेडशीट को चेंज करने की, क्योंकि अब धूल मिट्टी बिल्कुल भी बेड पे यानी कि बेडरूम में नहीं रही थी। तो फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट को भी चेंज कर दिया। उसको सिंपल रखना है या फिर उसको अच्छे तरीके से सजा के रखना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आप बेड पे थ्रो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे या बड़े ज़िगज़ैग टाइप पे आप लोग उसमें कुशन या पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा कुशन काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं उसमें लगा के रखती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे फ़र्श की धुलाई की थी। तो पहले तो मैंने सर्फ़ डाल के अच्छे तरीके से फ़र्श की धुलाई की, उसके बाद फिर बारी आती है पानी में लाइज़ॉल डाल के उसकी दोबारा से मैंने फ़र्श की धुलाई कर दी, क्योंकि ना आंधी तूफ़ान इस टाइम पे ज़्यादा चल रहे हैं और फ़र्श में बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ना 2 बार अपने फ़र्श की धुलाई करनी पड़ी थी। अच्छे तरीके से मैंने फ़र्श को चमका दिया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर के एरिया में यानी कि लिविंग रूम में। तो यहाँ पे ना मुझे ब्रसल वाला जो ब्रश है वो मेरी क्लीनिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है और इस ब्रश से मैं अपनी मैट्रेस को भी क्लीन कर लेती हूँ। अपना बेड का जो हेड है वेलवेट वाला, उस एरिया को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही ना सोफ़े वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर मुझे आलस आ रहा है वैक्यूम करने में, तो मैं बस इसी ब्रसल वाले ब्रश को निकाल के काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से साफ़-सफ़ाई हो भी जाती है। अगर आप लोग भी क्लीनिंग के लिए इस ब्रश को लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और आप लोग खुद देखेंगे कि आपकी क्लीनिंग जो है वो कितनी हद तक ईज़ी होने वाली है। अच्छा, धुलाई वगैरह मैंने पूरे घर की कर दी थी, अच्छे से सोफ़ों को भी क्लीन कर दिया और उसके बाद फिर बारी आती है सोफ़े थ्रो को चेंज करने की। अगर हम लोग अपने घर में कर्टेन को चेंज कर दिया है या फिर हमने बेडशीट चेंज कर दी, सोफ़ा थ्रो चेंज कर दिया, कुशन कवर वगैरह हमने चेंज कर दिए, तो हमारा घर जो है वो एकदम से डिफरेंट लुक देने लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब आने लगती है। अच्छा, मेरे साथ तो यही होता है कि मैं सारी चीज़ें अपने घर
घर की अक्सर करके एक साथ चेंज करती हूँ, जो कि घर में ना बहुत अच्छा और काफ़ी बढ़िया सा लुक आता है और देखने में घर बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितनी सारी हमने नई चीज़ें ऐड कर दी हैं। कर्टन्स थे उनको मैंने चेंज नहीं किया था, नॉर्मली ब्रश से ही मैंने उनको क्लीन कर दिया था। सोफ़ा थ्रो यहाँ पे चेंज कर दिया, जो भी कुशन कवर थे उसको भी चेंज कर दिया और टेबल की डस्टिंग करके बीच में सेंटर में मैंने लगा दिया। तो कुछ इस तरह से ना घर का मेरा जो लुक था वो पूरे तरीके से चेंज हो गया था। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ की डस्टिंग करती जा रही थी और जो भी कवर वगैरह मुझे चेंज करने थे ना, तो उनको भी मैं चेंज करती जा रही थी। यहाँ पे ना टेबल पे भी मैंने कवर लगा दिया था उसकी डस्टिंग करके, और बस ऊपर जो एक सिंपल सा मैं पॉट लगा के रखती हूँ और टेबल को ज़्यादातर खाली रखती हूँ, तो देखने में ना काफ़ी अच्छी लगती है। एंड फिर ना अगर इस तरह से हम 1 घंटा अपने घर को देते हैं तो यकीन माने कि 1 घंटे में आपका घर इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जो कि कभी भी बिखरेगा नहीं। वहीं छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम महीने में कितना भी अपने घर को वक्त दे दें, लेकिन फिर भी हमारा घर साफ-सुथरा नहीं लगता है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छोटे-छोटे टिप्स के साथ मेरी कोशिश रहती है कि मेरा घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज बना रहे, और आप लोग यकीन माने कि इन छोटे से टिप्स से ही मैं अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रखती हूँ। आप लोग भी इन टिप्स के साथ अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। वीकेंड पे 1 घंटा दीजिए, डेली ही 10 से 15 मिनट अपने घर को दीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में कितना बड़ा बदलाव दिखेगा और आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा। ऐसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक